नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज फिर से बात वही कोरोना की। और अब घर में सब लोग हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद से सभी लोग घर पे हैं और पिछली बार से ज़्यादा थोड़ा सा किफ़ायती कह सकते हैं, सख्ती वाला कह सकते हैं, डिसिप्लिन कह सकते हैं, वो इस समय हम सब लोग देश में इसको मना रहे हो, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और उसी से हम कोरोना से जीत पाएंगे। तो ये एक बड़ी मुहिम हमने शुरू की है देश ने प्रीएम्प्टिवली, कि हमें दूसरे देशों की तरह इंतज़ार नहीं करना है और इसको पहले से पहले कर देना है। तो आज हमारे बातचीत का मुद्दा ये है कि अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है चिकित्सा के तौर पे, कि किन किन चीज़ों से हमें बचना है या क्या चीज़ नहीं करनी, क्या करनी है। लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो पूरा लाइफ साइकिल आपका डिफरेंट होता है। कई बार ये भी मन में आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि घर में अगर आप बीमार हो गए तो आजकल बाहर जाने में दिक्कत होगी। दूसरा, सामाजिक और मानसिक परिस्थितियां भी आपकी घर में, अगर आप रह रहे हैं आइसोलेशन में या क्वारंटाइन हैं आप, तो बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे तमाम मन में आपको जो सवाल आ रहे होंगे, उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही खास एक पैनल है जिसमें डॉक्टर रवि मलिक हैं, रेडिक्स हेल्थ केयर के, और इनसे हम कई बार बातचीत करते रहते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपने आप को सेफ रखना है इस परिस्थिति में। विक्रम सिंह जी होंगे, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, इनसे समझेंगे कि सामाजिक तौर पे हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, सड़क पे निकलने से क्या दिक्कत हो सकती है, इन सब पे चर्चा होगी। साथ ही डॉक्टर श्वेता दीवान डाइटिशियन है और इनसे ये भी समझेंगे कि खाने पीने में हमें क्या परहेज रखना चाहिए, या जैसे घर में होता है ना तो ओवर ईटिंग हो सकती है या दिन भर खा ही रहे कुछ, तो उससे भी हमें थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि पता लगा 21 दिन बाद आपका 5 किलो वेट ही बढ़ गया। डॉक्टर कार्तिक गुप्ता है, मनोचिकित्सक हैं, और इस समय आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं या तरह तरह के ख्याल आते हैं, उनसे बचना है। और साथ ही हमारे सहयोगी विपिन भट्ट हैं जो कंज्यूमर अड्डा शो करते हैं और ऐसे तमाम इश्यूज उनके मन में बड़े अच्छे सवाल रहते हैं कि कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब दिक्कत यह है कि घर के बाहर जाने में बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन घर के अंदर की अपनी कुछ और दिक्कतें हैं। चूंकि डॉक्टर कार्तिक गुप्ता हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। गुप्ता साहब, 21 दिन का पीरियड काफी बड़ा होता है। देखिए, वैसे तो घर में आराम करना किसको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपसे कह दिया जाए कि अब आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, एक आदेश के तहत आपको बांध दिया जाए, तो दिमाग उस पर रिएक्ट करता है, अरे घर के अंदर ही रहना होगा। तो 21 दिन में आपको लगता है बहुत सारे लोगों को शायद थोड़ी सी तकलीफें आ जाएं, मानसिक रूप से थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ जाए। जो लोग घर के अंदर एक साथ हैं उनके बीच में थोड़ा तनाव पैदा हो जाए, ये स्वाभाविक सी बात है। उससे कैसे डील करना है? जी, डेफिनेटली एक क्राइसिस सिचुएशन है और हमें इसको जैसे डॉक्टर मलिक ने अभी बात किया है, हमें बहुत सेंसिटिवली और रिस्पॉन्सिबली इस टाइम पे बिहेव करना जरूरी है। और जैसे आपने बोला कि हम सभी को ब्रेक एक चाहिए होता है कि भाई आप घर पे रहे तो अच्छा लगता है, बट कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक्सटेंड होती है तो उससे हमें दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा ही हम कई लोगों में देख रहे हैं कि अब जब वो घर पर है तो उन्हें ठीक है, शुरू का कुछ टाइम के लिए आराम हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, बट अब थोड़ी सी बोरियत आनी शुरू हो रही है अब कि क्या करें, कैसे करें, बाहर जा नहीं सकते। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हमारे जो परिवारजन हैं उनके साथ मिलकर रहें, उनसे बात करें। हम अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालें, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हमारी हॉबीज़ में हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, ये टाइम उस चीज में हम यूटिलाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। और आई थिंक जैसे ये है कि 21 दिन का है, हम प्रॉब्ली ये 21 डेज का एक चैलेंज ले सकते हैं अपने लिए कि जिन चीज़ों को है ना हम इंडिविजुअली अपने लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारी फिजिकल हेल्थ प्लस हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी रहेगा, जैसे कि कम्युनिकेशन है, लोगों से बातचीत करना है, अपने फ्रेंड्स से टच में रहना है, अपनी हॉबीज़ में एंगेज करना है, कोई नई स्किल्स सीखना है, तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट रहता है। और अगर हम ये फेज अच्छे से निकाल पाते हैं तो होपफुली हमें आगे ऐसा सिचुएशन दोबारा फेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये टाइम पे हम रिस्पॉन्सिबल रहें, अपनी घर वालों से, अपने दोस्तों से बातचीत करते रहें और अपना टाइम कोई अच्छी चीज में यूटिलाइज करें, रादर देन फ्री बैठे रहें या इस बात पे परेशान होते रहें कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अननेसेसरी पैनिक सिचुएशन क्रिएट
अनइंटेंशनली भी हो जाती है, उस चीज को काउंटर करने के लिए जितना हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से, जितना अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे, उतना बेहतर रहेगा। जी, बड़ी अच्छी बात कही। मुझे एक विपिन ट्वीट कल रात में किसी ने किया, तो मैं बहुत देर तक दुनिया भर की वो डेटा वेटा ट्वीट कर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि गुड नाइट, सो जाइए, कल सुबह उठ के आराम भी तो करना है। तो मुझे लगा कि लोग देखो कितने इसको फन एलिमेंट के तौर पे भी ले रहे हैं कि अभी सो जाओ, कल सुबह आराम भी करना भाई, करना है, बिल्कुल। तो जो डॉक्टर कार्तिक कह रहे हैं कि मन में तरह तरह के आपके ख्याल आ सकते हैं, बात आ सकती है, तो डॉक्टर कार्तिक क्या नहीं करना ये बताइए आप। करने वाली बात में अभी थोड़ी बात पूछी, क्या 2-3 चीजें जो बिल्कुल नहीं करना है? सबसे पहले तो आई थिंक ये जो हम फॉरवर्ड्स करते हैं या बिना मैसेजेस चेक करे करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या लोगों पे भेज देते हैं, आई थिंक ये चीज सबसे जरूरी है जो हम अभी ना करें, क्योंकि फेक न्यूज है जिससे अननेसेसरी का पैनिक और एक बहुत मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम ये चीज ना करें। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा टाइम फ्री ना बैठे रहें। तीसरा, जैसे आपने बोला कि सो जाइए क्योंकि कल सुबह के फिर से आराम ही करना है, आई थिंक इस टाइम पे सबसे जरूरी है कि आप अपना रूटीन एक मेंटेन रखें। बहुत आसान है कि ये लोग कर सकते हैं कि भाई अब ऑफिस तो जाना नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना, तो चलो नहाना छोड़ो, पूरा दिन ऐसे ही बेड पर रहो, सोते रहो। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, स्पेशली जब ये 21 डेज का टाइम खत्म होगा, उसके बाद जब हम वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, उस टाइम पे हमें दोबारा से नॉर्मली फंक्शन करने में, अपने काम पे ध्यान देने में काफी दिक्कत आ सकती है। जी, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर कार्तिक, अब एक सवाल आप ही की फील्ड का आपसे, वो ये कि बहुत सारे इस देश के अंदर मनोरोगी भी हैं, किसी को थोड़ा कम, किसी को ज्यादा, जो रेगुलर साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे, अपना चेकअप कराते थे और उससे उनको जो भी उनका इलाज है वो जारी था। अब ये 21 दिन ऐसा नहीं हो पाएगा, उन लोगों के लिए खास तौर पे क्या सलाह होगी? जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं जिनको ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनका अभी भी कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस के थ्रू उनका साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन प्लस जो साइकोथेरेपी है या काउंसलिंग है, वो ऐसे टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक काउंसलिंग तो अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो गया। सो दैट इज वेयर हमें टेक्नोलॉजी का या साइंस का फायदा हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकल के क्लिनिक तक आना पड़े। फोन के जरिए भी काउंसलिंग हो रही है, फोन के जरिए भी थेरेपी दिया जा रहा है, क्योंकि बात ये, जैसे मैंने पहले कहा कि ये क्राइसिस सिचुएशन है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जिनको ऑलरेडी कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत हो। साइकोलॉजिकल बीमारी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं। जिस किसी के पास दिमाग है, हर किसी को कभी ना कभी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रह सकती है, और ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है, ये क्राइसिस सिचुएशन है जहाँ पे डेफिनेटली एंजाइटी है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है। जैसे मैम ने पहले बोला कि डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि अब आपने कहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, नो डाउट। कैसे पता लगेगा, वो कौन से साइंस होंगे जब आपको पता लग जाएगा कि आपके घर के लोग जो हैं मानसिक रूप से थोड़े से तनाव में आ गए? क्या बिहेव करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे? आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं होता है, या जैसे हम फिजिकल बीमारी में बोलते हैं कि अगर कोई एक चीज, कोई वायरस है या कोई इन्फेक्शन है तो ही आप बीमार हो गए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सभी में किसी ना किसी तौर पे, मतलब उसके प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स रह सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या बीमारी उस हिसाब से डिफाइन की जाती है कि अगर वो कितना टाइम से चल रही है और उसका आपकी फंक्शनिंग पर क्या असर पड़ रहा है। तो जैसे आपने बोला कि वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो रही है, कि वो हद से ज्यादा सो रहा है या कम नींद आ रही है, क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब है, एपेटाइट में कोई चेंजेस आए कि यूजुअल से ज्यादा खा रहे हैं या यूजुअल से कम खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, निराशा हो रही है। हम सभी में कभी ना कभी उदासी रहती है या निराशा रहती है, लेकिन जो अवसाद है या डिप्रेशन है वो कम से कम 2 हफ्ते तक वो प्रॉब्लम्स है, वो सिम्टम्स रहते हैं, जहाँ पे ये लो मूड रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, और जो चीजें पहले करने में अच्छा लगता था वो उन चीजों में मजा नहीं आता या खुशी फील नहीं होती। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई और बिहेवियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं कि कोई
अनयूजुअली कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहा है या ज्यादा इरिटेट हो रहा है, या जैसे हमने पहले बात किया कि सब्सटेंस अब्यूज में एंगेज कर रहा है, कि हद से ज्यादा कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि कोई शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही हो, जिसके लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपने साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अच्छा, एक वैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जिनके घर बड़े बड़े हों, मतलब 4-5 BHK या बंगलों में रहते हों, उनके पास बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है कि वो विपश्यना कर लें। जी बिल्कुल, है ना, एक कमरे में बंद हो जाए, मोबाइल बाहर छोड़ दें और बंद रहे 7 दिन तक, खाना वाना बीच में थोड़ा सा खा लिया करें, बोले मत, मुंह में वैसे ही मास्क लगाना है। आपको बहुत बड़ा कमरा तो नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ आपको मतलब सब बड़ा घर हो, मतलब नहीं पर आप धीरज जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, बड़ा घर हो, मतलब एक एक्स्ट्रा कमरा। उसके लिए अगर आप कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये वेट नहीं करेंगे पहले मेरे पास बहुत बड़ी जगह हो जाए, मैं बड़ा आदमी मतलब उसके बाद ही करना शुरू होगा। नहीं सर, बड़े से आराम से बैठ के भी, बड़े से मेरा तात्पर्य है कि छोटा घर होगा तो बच्चे कोई आके डिस्टर्ब करेगा, मतलब इतना जगह होगी आप अपने आप को थोड़ा सा अलग रख सकें। लेकिन आपने बात बहुत पते की कही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते रहते हैं कि मैं ध्यान शुरू करूंगा, मैं ये योग शुरू करूंगा, उनके लिए ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है सर, ये सुनहरा मौका बन के आया है। बिल्कुल, डेफिनेटली जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये 21 डेज का जो टाइम है, ये हम एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी अच्छी आदतें डाल सकते हैं, अपने आप को फिजिकली और मेंटली बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। और जैसा डॉक्टर मलिक ने पहले बोला कि हम बहुत सारे नशीले पदार्थों से दूर रह सकते हैं, तो वो भी हमें हेल्प कर सकता है कोप करने में। तो ये 21 दिन का टाइम है जहाँ पे हमें यूजुअली हमें अपने आप के साथ के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको हमारे भलाई के लिए भी यूज किया जा सकता है। और अगर ये 21 दिन हमने अच्छी तरीके से, समझदारी से, पेशेंस से काम नहीं लिया, तो ये 21 दिन हमारे खुद के लिए इंडिविजुअली प्लस हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर कार्तिक आप, कि बहुत लोग एक अच्छे जेस्चर्स के तौर पे यहाँ पे सब लोगों ने अपनी बाइयों की, मेट्स की छुट्टी कर दी है एडवांस 2-2, 3-3 महीने की सैलरी दे करके, और बच्चों की भी छुट्टी है सर, पति की भी छुट्टी है। अब सारा बोझ कहाँ पड़ रहा है? इशारा आप समझ गए होंगे सर, कि जो हमारी माताएं, बहनें हैं, दोस्त हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर सारा बोझ है। ये एक मजाक के तौर पे किसी ने कहा था, लेकिन ये फैक्ट भी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपने अपने घरों में क्या क्या मदद कर रहे हैं सर। डॉक्टर कार्तिक जी, मेरे लिए तो कोई चेंज नहीं है, मैं पहले भी घर पे काम करता था, मैं अभी भी करता हूँ। और आई थिंक ये हम लोगों की बहुत छोटी सोच है कि मतलब कुछ काम सिर्फ हम फीमेल्स के लिए करने को देते हैं और कुछ काम मेल्स का है। ये अगर घर सबका है, घर में हर लोग सब जने मिलकर रहते हैं, तो हर उस घर में रहने वाले हर इंसान का वो काम हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा है, बट डेफिनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए कि सिर्फ घर का काम लेडीज कर रही हो। डेफिनेटली जेंट्स को भी करना चाहिए। और आजकल के टाइम में बहुत सारी वर्किंग विमेन है, तो आई डोंट थिंक अब ऐसा है। और आई थिंक ये सर ये टाइम हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ी होम हेल्प जो है वो नहीं मिल रही है आपको, तो हम लोग पूछे एक एक चीज क्या क्या करवाता है। एक छोटा सवाल कार्तिक जी से पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे कि एक सवाल और ये बनता है। पति पत्नी देखिए जहाँ पे 2 वर्किंग हैं, ये बड़ा रेयर मौका होगा कि वो 21 दिन उनको घर से बाहर नहीं निकलना, एक साथ रहना, तो छोटी छोटी खटपट तो होगी। और बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें कोई आदर्श वाली बात नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा हो सकता है सिर्फ इस बात के लिए झगड़ा हो जाए कि आप दूध लेके क्यों नहीं आए। अब वो आदमी ये कह सकता है कि जब दुकानें नहीं खुली तो मैं कहाँ से ले आऊँ, लेकिन नहीं लाया, अब आपकी गलती है, आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि रूल ये है कि मानना आपको पड़ेगा। मेरा झगड़ा तो हो चुका है, मैं टीवी पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कार्तिक साहब बता भी दीजिएगा, झगड़ा हो गया, मतलब छोटा मोटा झगड़ा हो गया, और मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो कि 11 साल का है और मेरी श्रीमती जी, प्रधानमंत्री जी ने तो कल ऐलान किया है, लेकिन एहतियातन तौर पे करीब 10 या 11 दिन हो चुके हैं। मैंने उन्हें कहा था, निवेदन किया था कि आप प्लीज घर के अंदर ही रहिए। तो हमारा क्वारंटाइन तो करीब 1-1.5 हफ्ते से चल रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि उनमें कहीं हल्का सा वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ट हो रहा है, क्योंकि वो दोनों लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और आप ऑफिस आ जाते हैं। हाँ जी, ये भी तो ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज हो सकते हैं। डॉक्टर कार्तिक, ये भी एक बड़ी समस्या आपके पास हो सकती है। डेफिनेटली ये हम लोग के पास कई लोगों की ऐसी क्वेरी आ रही है, क्योंकि
क्योंकि पहले सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी रहते थे कि पहले बात करने को कुछ था नहीं या टाइम नहीं मिल पाता था। अब जब साथ बैठ रहे हैं तो बात हो रही है, तो फिर उसमें डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, उसमें आर्गुमेंट्स भी हो रहे हैं, उसमें एक दूसरे से नोकझोंक भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर एटलीस्ट इसमें अच्छी बात है कि बातचीत कर पा रहे हैं। अब इस टाइम को अगेन यूज करने के लिए बातचीत करें साथ में। आई थिंक जो बोर्ड गेम्स हैं, जैसे हम लोग हमारे बचपन में खेला करते थे, अगर कोई ऐसा कॉमन चीज करेंगे जो कि ना आपसे, आप दोनों से पर्सनली लिंक नहीं है, आप दोनों मिलके कोई बोर्ड गेम्स खेलेंगे या साथ में कोई मूवी देखेंगे, तो आई थिंक वो एक बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन को या हेल्दी कम्युनिकेशन को एक रास्ता दे सकता है। और जैसे ये है कि ये टाइम बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है अपनी एक दूसरे से बात करके, टाइम स्पेंड करके, सिर्फ एक दूसरे के साथ रह के, ताकि आगे आने वाला जो टाइम है वहां पे यही 21 दिन हमें काम आएंगे। राइट चलिए, तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि हम अपने जो सभी मेहमान हैं उनसे एक एक करके चीजें पूछते हैं, भले ही वो कितने व्यस्त हैं। जैसे डॉक्टर रवि मलिक का समझ सकता हूं कि इन दिनों काफी व्यस्तता होगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर कार्तिक, जो ऑन कॉल कंसल्टेशंस रहती है पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की, वो चल रहा है। उसके अलावा बुक पढ़ रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज देख रहा हूँ, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्लान है। बहुत ही बढ़िया काम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। आप क्या करेंगे विपिन जी? जी मैं बता देता हूं, उससे पहले डॉक्टर साहब, क्योंकि कार्तिक जी का तो अभी जितना टाइम स्पेंड करना है कर ले, हो सकता है 21 दिन के बाद इनको बहुत बिजी हो जाएंगे। मिले। जी हाँ, इतने इनके पास फोन कॉल्स आएंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सबसे अच्छा मौका है खुद को री इन्वेंट करने का, री एनर्जाइज करने का, और अच्छी चीजों को सीखने का, खराब चीजों को छोड़ने का। घर में ताजा खाना बनाइए, घर में ही है तो 2 बार बनाइए, क्यों बासी खाएंगे आप। अच्छे से एक्सरसाइज करिए, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि 21 दिन का पीरियड काफी बेहतर होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतनी ज्ञानवर्धक बातें आपको जो इसलिए समझाई गई, क्योंकि आप 21 दिन तक हैं, आप टेंशन में न लें, बोर न आए कि 21 दिन बाद आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़े। और अंत में, इससे पहले कि हम इजाजत लें, वही कहना चाहूंगा कि इसलिए मत जल्दी सो जाइएगा कि सुबह उठ के आराम करना है। सुबह उठ के कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ क्रिएटिव करो ना, ये है आज का मंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स का, विक्रम सिंह जी का, और श्वेता जी आपका, और विपिन, इसी शुभकामना के साथ कि बहुत बढ़िया 21 दिन कटेंगे। जी बिल्कुल, इसी शुभकामना के साथ। और हम, हाँ आज ही नहीं, हम ये आवाज अड्डा लगभग जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, इसी कलेवर में आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तो अभी इसी के साथ, बिल्कुल इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, और ऐसी तमाम अच्छी बातें और मैं आपको बताऊंगा आवाज अड्डा में ही, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस समय हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए CBC आवाज।